ऑफिस ड्रामा दृश्य। एक आधुनिक कॉरपोरेट ऑफिस का केबिन। रात। पात्र आदित्य, कंपनी का सख्त लेकिन जिम्मेदार बॉस। प्रिया, मेहनती और ईमानदार कर्मचारी जो अपने काम को लेकर बेहद गंभीर है। रात का समय है, पूरा ऑफिस लगभग खाली है। घड़ी में 8 बज रहे हैं। केबिन में केवल कंप्यूटर की रोशनी है। आदित्य अपनी मेज पर बैठा फाइलें देख रहा है। तभी प्रिया घबराते हुए हाथ में लैपटॉप लेकर अंदर आती है। आदित्य, प्रिया जरा बैठो, मैंने अभी तुम्हारी प्रेजेंटेशन देखी है। सच कहूं तो मुझे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। इतने बड़े प्रोजेक्ट में इतनी गलतियां कैसे हो सकती हैं? प्रिया घबराकर, जी सर, मैं जानती हूं कि कुछ गलतियां रह गई हैं, लेकिन क्लाइंट ने आखिरी समय पर अपनी आवश्यकताएं बदल दी थीं। पूरा डेटा फिर से तैयार करना पड़ा, इसलिए। आदित्य बात काटते हुए, इसलिए क्या? हर बार कोई ना कोई वजह होती है। कभी समय कम होता है, कभी डेटा अधूरा होता है, तो कभी क्लाइंट बदल जाता है। लेकिन क्लाइंट को बहाने नहीं चाहिए, उसे सिर्फ अच्छा काम चाहिए। प्रिया, सर, मैं बहाना नहीं बना रही। मैं सिर्फ आपको पूरी स्थिति बताना चाहती थी। पिछले 2 दिनों से मैं लगातार देर रात तक काम कर रही हूँ। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। आदित्य, कोशिश और परिणाम में बहुत फर्क होता है प्रिया। हमारी कंपनी की प्रतिष्ठा इस प्रोजेक्ट पर निर्भर करती है। अगर कल की मीटिंग खराब हुई तो करोड़ों का प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल सकता है। प्रिया कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई देती है। प्रिया, सर, मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है। मेरे परिवार की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कंपनी को कोई नुकसान हो। बस मुझे थोड़ा और समय मिल जाए। आदित्य थोड़ा शांत होकर, मैं तुम्हारी परिस्थितियों को समझता हूं, लेकिन कंपनी भावनाओं से नहीं, परिणामों से चलती है। मुझे सुबह 9 बजे तक पूरी तरह तैयार और बिना किसी गलती की रिपोर्ट चाहिए। प्रिया, जी सर, मैं पूरी रात काम करूंगी। इस बार आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। आदित्य, उम्मीद करता हूं कि ऐसा ही हो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए भी एक बड़ी परीक्षा है। आदित्य केबिन से बाहर चला जाता है। पूरा ऑफिस फिर से शांत हो जाता है। प्रिया अपनी कुर्सी पर बैठती है। वह गहरी सांस लेती है, आंखों में आए आंसू पोंछती है और धीरे से खुद से बात करती है। प्रिया, नहीं, मैं हार नहीं मान सकती। अगर आज टूट गई तो मेरे सारे सपने भी टूट जाएंगे। मुझे खुद पर भरोसा रखना होगा। वह तेजी से लैपटॉप पर काम शुरू कर देती है। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती रहती हैं। रात के 10, फिर 12 और फिर 2 बज जाते हैं। ऑफिस पूरी तरह शांत है। सुबह होने लगती है। खिड़की से हल्की धूप अंदर आती है। प्रिया की आंखें लाल हो चुकी हैं, लेकिन वह लगातार काम कर रही है। आखिरकार वह अंतिम फाइल सेव करती है। प्रिया, आखिर हो गया। उम्मीद है इस बार सब ठीक होगा। सुबह 9 बजे आदित्य केबिन में आता है। आदित्य, प्रिया, रिपोर्ट तैयार है? प्रिया, जी सर, ये अंतिम रिपोर्ट है। मैंने हर आंकड़े और हर दस्तावेज की दोबारा जांच की है। आदित्य रिपोर्ट लेकर ध्यान से पढ़ता है। कुछ मिनट तक पूरे केबिन में सन्नाटा रहता है। प्रिया घबराई हुई खड़ी रहती है। आदित्य फाइल बंद करते हुए, बहुत अच्छा प्रिया, यही काम मुझे कल चाहिए था। इस बार एक भी गलती नहीं है। प्रिया राहत की सांस लेते हुए, धन्यवाद सर, मैंने पूरी रात इसी पर काम किया। आदित्य, मुझे पता है और मैं तुम्हारी मेहनत की सराहना करता हूं। याद रखो, कठिन परिस्थितियां ही इंसान को मजबूत बनाती हैं। आगे से समय का बेहतर प्रबंधन करना ताकि आखिरी समय में ऐसी स्थिति ना आए। प्रिया, जी सर, मैं इस